साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा है सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। आज फिर मैं आप सभी के लिए एक नई और खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। और अगर आज की साखी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, सोहन ने पढ़ लिख कर और मेहनत करके एक बैंक में ऊंचे पद पर नौकरी हासिल की। और सोहन के पिताजी थे एक कंपनी में क्लर्क। क्लर्क पिता के ऊपर 4 सदस्यीय परिवार की जिम्मेदारी थी। अब उनकी आय बहुत कम थी, लेकिन सोहन को उसके क्लर्क पिता ने किसी तरह पेट काट काट कर पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो बड़ा साहब बन सके। बेशक बौद्धिक और शारीरिक मेहनत सोहन ने की थी, लेकिन आर्थिक मदद के बिना केवल बौद्धिक और शारीरिक मेहनत किस काम की। क्लर्क पिता ने अपनी ज़रूरतों को और अपने सपनों को मारकर अपने बेटे सोहन के लिए संसाधन जुटाए, शैक्षणिक संस्थाओं की फीस जमा की और सोहन ने मेहनत की। साध संगत जी, अब जब बेटा सोहन बड़ा साहब बन गया तो क्लर्क पिता का सीना गर्व से फूल गया। लेकिन सोहन को अब अपने पिता के साथ के रिश्ते को लेकर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो समाज में पिता के साथ अपने रिश्ते को लेकर सहजता महसूस नहीं कर पा रहा था। ऊंचा पद हासिल करने के बाद सोहन पिता के साथ ही रहता था, लेकिन कोशिश करता था कि उसका अपने पिता से आमना सामना कम हो। अगर सामना हो भी जाता था तो सोहन अपने पिता को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। साध संगत जी, सारांश ये है कि सोहन को अपने पद का अहंकार हो चुका था और अपने क्लर्क पिता का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने में सोहन अपमान महसूस किया करता था। अब सोहन के पिता के एक घनिष्ठ मित्र थे जो उसी कंपनी में मैनेजर थे जहां सोहन के पिता क्लर्क थे। सोहन के पिता के मित्र भी बाप के प्रति बेटे का व्यवहार कई बार देख चुके थे, लेकिन उनका पारिवारिक मसला मानकर वो चुप ही रहते थे। उनके क्लर्क दोस्त ने जब पानी सर से ऊपर हो गया तब इस मामले में अपने मित्र से चर्चा की। मैनेजर दोस्त ने उन्हें मदद का भरोसा दिलाया। साध संगत जी, यहाँ सोहन की एक अच्छी बात ये थी कि वो अपने पिता के मित्र की बड़ी इज्जत करता था, क्योंकि सोहन के हिसाब से मैनेजर का सामाजिक स्टेटस थोड़ा अच्छा होता है। अब मैनेजर दोस्त ने सोहन को बुलाया और इधर उधर की बातें करते रहे। फिर अचानक से उन्होंने सोहन को पूछा कि बेटा बताओ कि विद्या ददाति विनयम का क्या मतलब होता है। तब सोहन ने कहा, जी इसका अर्थ है कि विद्या विनय देती है। अब मैनेजर दोस्त ने तारीफ करने के अंदाज में कहा कि बहुत अच्छा, लेकिन बेटा तुम्हें केवल इस श्लोक का अर्थ पता है, वास्तव में इसे अपने जीवन में उतारना तुम भूल गए हो। सोहन ने शक पकाते हुए कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। अब उसके पिता के मैनेजर दोस्त ने आगे बोलना शुरू किया कि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद तुम्हारा व्यवहार अपने पिता के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसकी तुम अपने पिता को सजा दे रहे हो। तुम उनका अपमान करते हो। सोहन आंखें नीचे करके ये सारी बातें सुनता रहा। सोहन के पिता मैनेजर दोस्त ने बोलना जारी रखा कि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे ज़्यादा सफल हों और जो वो हासिल नहीं कर पाए उनके बच्चे हासिल करें, लेकिन कोई माता पिता ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे इतने ज़्यादा सफल हो जाएं कि माँ बाप का नाम या उनका साथ उनके लिए शर्मिंदगी बन जाए। ये ठीक है कि तुम्हारे पिता क्लर्क हैं, लेकिन उनकी सोच इतनी ऊंची है कि वो कैसे भी करके सीमित संसाधनों के बावजूद तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाना चाहते थे, और तुम्हारे पिता ने ऐसा किया भी। लेकिन
अब तुम इतने ऊंचे हो गए हो कि तुम अपने पिता का अपमान करने लगे हो। पद, पैसा, ये सब हमेशा नहीं रहता, लेकिन हमारे संसारिक रिश्ते हमेशा रहते हैं। तुम या संसार में कोई और चाहकर भी अपने पिता का नाम अपने नाम से अलग नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी मुकाम पर पहुंच जाए। वो हमेशा तुम्हारे पिता के रूप में ही जाने जाएंगे, चाहे तुम दिल से ऐसा चाहो या ना चाहो। साथ संगत जी, सोहन अब सब कुछ समझ चुका था और सोहन ने अपने पिता के मैनेजर दोस्त से अपने पिता के प्रति अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और अपने घर की ओर प्रस्थान किया, जहां सोहन को अपने जन्मदाता से भी माफी मांगनी थी। साथ संगत जी, माता पिता अपनी संतान के लिए जो भी करते हैं उसका बदला, उनका कर्ज संतान कभी नहीं उतार सकती। एक घर की बात है कि घर में पत्नी बार बार अपनी सास पर इल्जाम लगाए जा रही थी और उसका पति बार बार अपनी पत्नी को हद में रहने की कह रहा था, लेकिन पत्नी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी और वो जोर जोर से चीख कर कह रही थी कि उसने अंगूठी मेज पर ही रखी थी और कहने लगी कि तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया, हो न हो अंगूठी तो तुम्हारी माँ ने ही उठाई है। बात जब पति की बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उसने पत्नी के गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। उन दोनों की शादी अभी 3 महीने पहले ही हुई थी। पत्नी से तमाचा सहन नहीं हुआ, वो घर छोड़कर जाने लगी और जाते जाते पति से उसने एक सवाल पूछा कि तुम्हें अपनी माँ पर इतना विश्वास क्यों है। तब पति ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी माँ ने सुना तो उनका मन भर आया। पति ने पत्नी को बताया कि जब वो छोटा था तब उसके पिताजी गुजर गए तो उसकी माँ मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर जो भी कमाती थी उससे एक वक्त का खाना आता था। मेरी माँ मुझे एक थाली में खाना परोस कर देती थी और खाली डिब्बे को ढक कर रख देती थी और कहती थी कि मेरी रोटियां इस डिब्बे में हैं। माँ मुझे कहती थी कि बेटा तू रोटी खा ले, और मैं भी हमेशा आधी रोटी खाकर कह देता था कि माँ मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना। और मेरी माँ ने मेरी आधी झूठी रोटी खाकर मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। आज जब मैं 2 रोटी कमाने लायक हो गया हूँ तो मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि माँ ने उम्र के उस पड़ाव पर अपनी इच्छाओं को मारा था। वो माँ आज उम्र के इस पड़ाव पर किसी अंगूठी की भूखी होगी, ये मैं सोच भी नहीं सकता। पति ने पत्नी से कहा कि तुम तो 3 महीने से मेरे साथ हो, मैंने तो माँ की तपस्या को पिछले 25 वर्षों से देखा है। ये सुनकर माँ की आंखों से आंसू आ गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि बेटा उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या वो बेटे की आधी रोटी का कर्ज चुका रही है कि तभी पत्नी आई और भरे गले से अपनी सास को कहने लगी कि माफ करना माँ जी, मैंने आप पर शक किया। मैंने अंगूठी मेज पर ही रखी थी, लेकिन फिर मेज साफ करके सारा कचरा उठाकर मैंने डस्टबिन में डाल दिया। अभी मुझे ध्यान आया तो मैंने वो अंगूठी डस्टबिन से निकाल ली। ऐसा कहकर वो बहू अपनी सास से लिपट कर रोने लगी और सास ने भी प्रेम से अपनी बहू को गले से लगा लिया। साथ संगत जी, संतान कभी भी अपने माता पिता के कर्ज को नहीं उतार सकती, इसीलिए हमेशा अपने माता पिता की इज्जत करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। अगर आपको आज की साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।